अस्सलाम वालेकुम। अरब टीवी में खुश आमदीद। सऊदी अरब ने फैमिली वीज़ा पर एक बड़ी पाबंदी लगा दी है और ये पाबंदी मल्टीपल एंट्री वीज़ा की है। पाबंदी लगाने की वजह क्या है और ये पाबंदी कब तक रहेगी? ये पाबंदी किन किन मुल्कों पर लगाई गई है? अगर आप में से कोई अपनी फैमिली को सऊदी अरब बुलवाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादातर दोस्त चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो को देखते हैं, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सऊदी अरब से मज़ीद बाखबर रह सकें। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत दूसरे 13 मुल्कों में मल्टीपल एंट्री वीज़ा पर पाबंदी लगा दी है, जिनमें से पाकिस्तान के अलावा इथियोपिया, जॉर्डन, इंडिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, सूडान, इराक, मोरक्को, यमन, इंडोनेशिया, तूनिसिया, मसर और नाइजीरिया, इन तमाम ममालिक के लिए फ़ैमिली मल्टीपल वीज़ा पर पाबंदी लगा दी है। अगर आपने फैमिली वीज़ा निकालना है तो आपको फ़िलहाल सिंगल एंट्री वीज़ा ही मिलेगा। मल्टीपल एंट्री वीज़ा को बंद कर दिया गया है। फैमिली वीज़ा बंद करने की सबसे बड़ी वजह वीज़े का गलत इस्तेमाल है। आप जानते तो होंगे कि पाकिस्तान के अलावा दूसरे 13 मुल्क जिन पर पाबंदी लगाई है हर साल गैर कानूनी तरीके से हज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई हाजियों की जान भी चली जाती है, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से हज करने वालों के पास ना तो कोई कैंप होता है, ना इनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है कि ज़्यादा रश की वजह से भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से कई हाजियों की जान भी चली जाती है। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से कई हाजियों की जान चली गई और फैमिली मल्टीपल वीज़ा पर पाबंदी लगाने की वजह ही भी यही है, क्योंकि जिन 14 ममालिक पर सऊदी अरब ने विज़िट वीज़ा की पाबंदी लगाई है वो सऊदी अरब हज से पहले मल्टीपल वीज़ा पर आते हैं और वीज़ा को एक्सटेंड कराते कराते गैर कानूनी तरीके से हज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए सऊदी हुकूमत ने मल्टीपल एंट्री वीज़ा बंद कर दिया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिनका फैमिली वीज़ा इशू हो चुका है इनका क्या होगा, तो जिन दोस्तों का फैमिली वीज़ा इशू हो चुका है या जिन्होंने पहले से फैमिली मल्टीपल वीज़ा निकलवाया हुआ है, इन्हें सऊदी अरब में आने की कोई पाबंदी नहीं है, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज के बाद जिन दोस्तों ने नया वीज़ा मल्टीपल एंट्री के साथ निकालना है तो इन्हें वीज़ा नहीं मिलेगा। ये बात रही पाबंदी के ख़त्म होने की, तो उम्मीद है फैमिली वीज़ा मल्टीपल एंट्री की पाबंदी हज के बाद खुल जाएगी। और एक बात और, इस साल जो गैर कानूनी तरीके से हज करने की कोशिश करेंगे इन्हें सख्त से सख्त सज़ाएँ और भारी जुर्माने होंगे। इनके साथ साथ इन्हें बुलाने वाले, इनको सहूलत फराहम करने वालों को भी सज़ाओं और भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। चैनल बने हैं जो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।